साथियों नमस्कार। हम चंद्रदेव बानी उखाड़ के फेंक देव पाखंडी गुरुवन के राजधानी। काहे से कि आप सबका मिली अब सुने का असली कबीर वाणी। अब ना चली केहू के मनमानी। अजे मान ली तो ओखर सुधर जाई जिंदगानी। अजे ना मानी तो ओखर खत्म जिंदगानी। आप सब लोग हमार बात मनिया तब मेहरबानी, अजो ना मनिया तब मेहरबानी। अब हम आज आप लोगों को का बताएं, एक विशेष बात लेके हम आए हैं। मतलब कि इस दुनिया में मूर्ख बनाना कितना आसान है, बहुत आसान। अब समझना कि मूर्ख कैसे लोग बना देते, यह बात समझे का सबका जरूरी है। यह वीडियो में बहुत बड़ी जानकारी आप लोगन का मिल जाए, यानी रहस्यमयी जानकारी। काहे से कि रहस्य जब खुला थे तो देखा थे, अब दरवाजा खुली ज्ञान के तो दिखाई। तो आप लोगन का पता होगा चाहिए कि यह संसार में भ्रमित करने वाले, झूठ बोलने वाले, मतलब कि गुमराह करने वाले लोगन के कमी नहीं है। तब इनसे कैसा बची, तो हम तुम्हें वह तरीका सिखाने के लाने आए हैं। होत का है साथी कि एक आदमी सत्संग करत है। देखा, हम एक बात बता दी। एक लड़का है, जौन लड़का हमारे पास आए के, मतलब हमारे पास आउट है, बैठा था, बातचीत करत है। तो वह का करत है कि कहूँ से ज्ञान सुनी कुछ यूट्यूब में ही, तो वह आके हमसे डिसाइड करी। डिसाइड का मतलब यह होता है कि जौन वह समझी, तो वह चीज का डिसाइड करी कि का हम सही समझे ने या गलत। अब वास्तव में आप लोग जौन समझे ने, जौन नहीं समझे हैं, वह बात कौनो अच्छे आदमी से डिसाइड करने का चाहिए, या कि गुरु से डिसाइड करे का चाहिए कि हम ही हमारे समझ में ही मेरे का आ रहा। अब फर्क यह है कि अगर सच्चा सतगुरु होई तो वह तुम्हें सही डिसाइड बताई। ऐसे भक्ति करे वाले या दुनिया में जितने आदमी है, जितने हों, तो आप सब लोगन का अगर कौनो मेरे का डाउट हो रहा है कि हमार गुरु गलत ज्ञान तो नहीं दें, हमार गुरु गलत शिक्षा तो नहीं दें, तो आप लोगन का हमसे, मतलब कि चंद्रदेव से आसानी से भाई रूप में जान लेखा है कि भैया जी यह बताई, इमें बात बताओगा है तो का सही है का गलत है। तो ऐसा एक लड़का हमारे पास डिसाइड करे के लाने आओ। का है लड़का हमें अब मतलब गुरुजी बोलत का है कि गाँवों में ही बहुत लोग गुरुजी बोले लगे हैं। तो वो लड़का प्रेम पूर्वक गुरुजी बोलत है। गुरुजी ऐसे बोलत है कि वही सब सवाल के उत्तर मिल जाते हैं, ओके सब शंका समाधान हो जाते। तब है कहा भैया कि वो लड़का आओ बैठा, काफी समय बैठा, काफी बात करी। लेकिन यहाँ हम एक चैप्टर में बात करब, जौने चैप्टर में बहुत मतलब रहस्य छुपा हुआ। तो चला जानी कि वो रहस्य का है, वो चैप्टर का है, जौन चैप्टर आप लोगन का समझब जरूरी है। तो का बसाती कि वो लड़का बोलो कि गुरुजी हमने वीडियो में एक वीडियो देखो तो सत्संग करने वाला आदमी जौन रहा। अब देखा, सत्संग करने वाले आदमी का झूठ ना बोलने का चाहिए, है ना। लेकिन देखा, अब एक आदमी सब आदमी का कैसा चूतिया बनाई, मतलब कैसा मूर्ख बनाई, और सब आसानी से मूर्ख बन जाएंगे। ठीक है। तो सवाल का रहा कि रावण को किसने मारा। ठीक है। अब रावण को किसने मारा, सवाल ये रहा। वो आदमी करिस जौन आदमी सत्संग मंच में सत्संग करत रहा, वो खर नाम हम यहाँ नहीं ले चाहिए। बस एक थे हम बात बताना चाहते कि कौ मेर से लोग संसार में भ्रमित करत है। तो वह आदमी कई लोगन का उठाइस, मतलब कई लोगन से पूछिस कि रावण को किसने मारा, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ।
अब जितने राम कथा पढ़ने वाले हैं, जितने रामायण पढ़ने वाले हैं, जितने राम का मानने वाले हैं, जितने राम के पूजा करने वाले हैं, तो उन सब तो रामायण से ज्ञान का जाना थे। तो कहीं की राम भगवान मारी नहीं, रावण का राम भगवान मारी नहीं, सबके जवाब। अब देखा जाए एक आदमी सब आदमी का कैसन मूर्ख बना दिया था और सब आदमी मूर्ख बन जाते। तो आप लोगन का सावधान होकर मूर्ख बनाने वाले आदमी से चला जानी थे कि भाई का। अब देखा एक आदमी जब कहीं से राम मारे नहीं भगवान, राम भगवान मारे नहीं रावण का मतलब विष्णु के अवतार राम। अब एक आदमी मतलब सही जवाब नहीं दे, तब दूसरा आदमी को उठाओगे। दूसरा आदमी बेचारा यह कही कि राम मारी नहीं रावण का। तीसरा आदमी मतलब ओके कहाँ का जौन ज्ञानी रहा हुई, जौन बुद्धिशाली रहा हुई, जौन आदमी का भ्रमित करी सी, जौन अपने शिक्षा से आदमी का घुमा दी सी, है ना। वो आखिर बात यहाँ चल रही कि वही देखा हुआ कितना होशियार है। अभी हम पब्लिक होशियार ही कि को होशियार है या आपका समझे का। अब हम पब्लिक के तरफ से बोली थे कि मतलब अब पब्लिक का कोई मूर्ख न बनाए पाए, मूर्ख बनाने वाले का अब जूता पड़ी है। काहे से कि अब सच्चाई सामने आई। भाई का साथी कि सब लोग जवाब दें कि रावण का राम मारी नहीं, रामचंद्र मारी नहीं। अब पूरा इतिहास गवाह है, पूरा रामायण गवाह है, वाकर रामचरितमानस। और जितने साधु संतन से पूछिया तो सब यह कहेंगे कि राम जी मारे नहीं। सवाल का रहा रावण को किसने मारा है, रावण को किसने मारा है ना। पहले सवाल समझ ले। तो अब रावण का किसने मारा है सवाल का जवाब लोग का दें। दुनिया के लोग जो महफिल में बैठ रहे होंगे वो भोले भाले जनता लोग, भोली भाली जो परमात्मा मतलब राम का चाहने वाले रहे होंगे, माने वाले हुई। भाई राम कथा का राम है कि भक्त न सुनिए। तो यहाँ समझे का कि काब है कि सब लोग बताएं कि राम जो है रावण का मारी नहीं। अब होशियार चंद का देखा, ज्ञानी का देखा, महात्मा का देखा, या महापुरुष का देखा, जौन का बोल रहा पता है कि रावण को राम ने नहीं मारा, रावण को रावण के कर्मों ने मारा। अब सोचो, रावण को राम ने नहीं मारा, रावण को रावण के कर्मों ने मारा। लगत हुई थोड़ी बहुत आप लोगों को भी लगता होगा कि वास्तव में कर्मों ने मारा। अब देखो यहाँ पर बाणी बात कौन सी बोलता है वह देख ले। राम न मारते काहू को ना दोषी है राम, खुद ही लोग मर जाते हैं कर कर खोटे काम। कितनी भोली, कितनी सुंदर, कितनी सराहनीय वाणी है। मगर क्या तुम्हें पता है कि ये मनगढ़ंत वाणी है। मनगढ़ंत मतलब मृत्यु का रहस्य तो उसे ज्ञात ही नहीं है। अगर पता होता कि मृत्यु होती कैसे है, मरने वाला कौन है, बचाने वाला कौन है, दुनिया को चलाने वाला कौन है, दुनिया को बनाने वाला कौन है, अगर कुछ पता होता तब ना वास्तविक को जानता और ऐसी बातें ना बोलता कि कर्म ही लोगों को मारते हैं, कर्म से ही मनुष्य मरता है, बिना कर्म से मनुष्य नहीं मरता है। कौन सा ऐसा कर्म है जिस कर्म से मनुष्य मरता है, और ऐसा कौन सा कर्म है जिस कर्म से मनुष्य नहीं मरता है, ये भी तो पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ तक के बात तो चलो छोड़ो, बताए दई मतलब उसने बताया कि रावण को रावण के कर्मों ने मारा। अब यहाँ पर आप लोगों को साहेब कबीर साहब के ज्ञान का थोड़ी समझा है। सबसे पहली बात सदगुरु कबीर साहब रामायण शब्द राम शब्द के बारे में कहिन कि समझी न परल राम की कहानी, निर्बक दूध की शरबत पानी।
इसका मतलब ये है कि रामायण पढ़ने वालों को जो शिक्षा मिलती है तो कहीं कहीं ऐसा लगने लगता है कि श्री रामचंद्र दशरथ के पुत्र ही परमात्मा के अवतार हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट है। उनके बारे में हम कह देना चाहते हैं कि आपको राम की महिमा का पता नहीं है। राम की महिमा का गुणगान राम न सके नाम गुण गाई। राम, जो राम की बात साहेब खुद कहते हैं राम की बात, लेकिन वो राम कौन सा है? वो राम से साहेब मिलाते थे। उस राम से साहेब परिचय करवाते थे कि देख ये है वो राम जो अविनाशी है, अनादि है, अनंत है। उस राम से कबीर साहब मिलाते थे। और बाकी संसार के लोग राम राम रटते हैं, जपते हैं। कोई कुछ करता है तो कोई कुछ करता है, राम की केवल बात करते हैं, राम को जानते नहीं। तो भाव का कि जब उसने बोला कि कर्म कर्म से ही रावण मतलब उसने बोला कि रावण को रावण के कर्मों ने मारा, राम ने नहीं मारा। अब एक बात बताओ, साहब क्या कहते हैं? साहब की बात को अब समझना। साहब कहते हैं जान बूझ के कराए ढिठाई, ऐसा डूबे पार न पाई, ऐसा डूबे पार न पाई। साहब क्या कहते हैं? जानबूझ के करे ढिठाई। अब कहने को मतलब ये है, एक बात बताओ, वो महापुरुष को अगर कोई आदमी, अगर हम होते तो हम तो तत्काल प्रैक्टिकल करते। मतलब हम क्या करते, उदाहरण दे रहे यहाँ पर, थोड़ी सी मजाक समझ लेना कि मजाक कर रहे। हम क्या करते, मान लो कि एक लाठी उठाए थे, लाठी उठा के एक 4 लाठी मारने आते हमको। अब हम 4 लाठी मारते तो वो आदमी जो सत्संग कर रहा था, जो बोल रहा था, हम उसको अगर 4 लाठी मारते, उसको दर्द होता, उसको पीड़ा होता, तो क्या वो ये नहीं कहता कि तुमने मारा है? क्या वो ये नहीं कहता कि तुमने मारा है? कहता, वो कहता कि तुमने मुझे मारा है, केस भी करता, आगे भी बढ़ाता, क्यों मारा, क्यों नहीं। तो अब पूरा रामायण, पूरी दुनिया जानती है कि राम ने रावण को मारा, और किस कर्मों की वजह से मारा ये बताना चाहिए। कर्मों से, कर्म नहीं मारता है किसी को। कर्म तो एक अंदेशा है, आपके अंतर्गत विद्यमान जो विचारधाराएं हैं वो कर्म है। अब जैसा कर्म करते हो वैसा फल मिलता है। तो रावण ने ऐसा कर्म किया कि राम को मारना पड़ा रावण को। ऐसी बात नहीं बताता है, राम ने नहीं मारा, शुद्ध ऐसा बोल रहा है। और पब्लिक मान रही है, पब्लिक सुन रही है, समझ रही है। पब्लिक को लगता है कि ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, दुनिया में पहली बात ऐसी किसी ने नहीं बताई। तो मानने वाली पब्लिक भोंदू है, ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, गलत को रोकने की क्षमता नहीं है। गलत करने वालों को मौका दिया जाता है। डर लगता है लोगों को कि इससे कौन भिड़े। अरे तुमको पता है पब्लिसिटी आज क्या होती है? आप कभी मत डरना। सत्य की बात जब आए तो चाहे कोई बीच मंच में बैठा हो और धर्म की बात करे, ज्ञान की बात करे, और ज्ञान में जब आपको उल्टी शिक्षा दे तो तुम उसे रोक भी सकते हो, उसे मंच से उतार भी सकते हो, बेइज्जत भी कर सकते हो। और बेइज्जत करने के बाद वो खुद ही दोबारा उस मंच में बैठने से पहले 100 बार सोचेगा कि मैं बैठूं कि नहीं। तो ये आप समस्त संसार के लोग जो पब्लिसिटी, जो पब्लिक मंच में बैठती है, मंच में देखती है, ज्ञान को समझती है, उनके दिमाग की बात है कि आप लोग इन मूर्खों को पकड़ नहीं पाते हैं, जो आपके सामने आपको मूर्ख बना के चले जाते हैं और आप लोग बड़ी आसानी से बन जाते हैं। कर्म किसी को नहीं मारता है, ध्यान रखना। कर्म के अनुसार परिणाम मिलता है। तो रावण ने ऐसा कर्म किया जिसकी वजह से राम के हाथों मारा गया। और हम भी कहते हैं राम के हाथों मारा गया, समस्त शास्त्र कहता है राम के हाथों मारा गया। 10-20 लोगों ने भी बताया कि राम के हाथों मारा गया, है ना। तो सब लोग कहते हैं कि राम के हाथों रावण मारा गया।
लेकिन एक मूर्ख अपने ना जाने कौन से ज्ञान के घमंड में बोल कर रखता है, वास्तव में वो मृत्यु का रहस्य नहीं जानता है। आत्मा परमात्मा का जिसे ज्ञान होता है ना, जीवन का रहस्य, मृत्यु का रहस्य और भक्ति का रहस्य, सब कुछ का रहस्य, कर्मों का रहस्य वो जानता है। हमारे कर्तव्य जो विचार होते हैं ना, ये विचार अंतर चेतना के कर्म हैं, कर्तव्य हैं। और विचार से उत्पन्न हुई जो मन में टकराकर शरीर में व्याप्त हो जाती है, इसे साक्षात आध्यात्मिक क्रिया यानी साक्षी दृष्टा रूप में कर्तव्य कहते हैं। यानी जो कर्म करने के लिए समस्त इंद्रियों से जुड़कर संबंधित जो है, तो भाई प्रश्न उठता कहाँ से? मन से तो केवल उठता है, फिर दौड़ता शरीर में है। तो वास्तव में आप सब लोगों को समझना हुआ। इसी प्रकार कबीर पंथ में भी कबीर साहब जब कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद मतलब परमात्मा। अब यहाँ संसार में परमात्मा से मिलने का मंत्र बताते हैं, और कबीर साहब सीधे सीधे कहते हैं कि अरे परमात्मा से मिलाने वाला गुरु है, उसका मैं कैसे वर्णन करूं, उसकी महिमा में कैसे गा सकता हूं। गुरु के बारे में कोई नहीं जानता है। गुरु अगम निगम से न्यारा होता है। गुरु का ज्ञान जो होता है अगम निगम से न्यारा होता है, किताबों का नहीं होता है। अब इस संसार में केवल किताबी ज्ञान में उलझे वाले मनुष्य हैं जो ज्ञान देते हैं और ज्ञान इनके पास होता नहीं है। और ऐसे भोंदू समान दुनिया जो होती है, मतलब जो बात को समझती ही नहीं है कि साहब ने कहा क्या है, शब्दों पर विचार ही नहीं है, साहब की वाणियों पर विचार ही नहीं है। भाई ये वाणी नकली नहीं है, इसका सीधा अर्थ लगाओ, सीधा अर्थ आपको समझ में आएगा। गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। गोविंद से मिलने का मंत्र नहीं, परमात्मा से मिलने की बात चल रही डायरेक्ट। अब यहाँ साहब ने वही बताया कि वो मंत्र होता तो बोलने में आता, समझ गए, पढ़ने में आता, लिखने में आता, लेकिन वो आत्मा परमात्मा का परिचय ही था। इसलिए साहब ने कहा लखाने, लखावे का शब्द आता है ले खा ले, ले खा ले। मतलब जब गुरु आपको खिलाता है ना, तब वो प्यास बुझती है, तब वो भूख मिटती है। समझे, गुरु के बिना इस संसार में दूसरा कोई रास्ता नहीं है परमात्मा से मिलने का। गुरु ने नहीं मिलाया तो परमात्मा न मिला है न मिलेगा। ये संसार में समस्त लोगों को पता चलना चाहिए। तो आप लोग साथियों समझ गए होंगे कि इस प्रकार से संसार में मूर्ख बनाने वाले लोग हैं। मतलब कहने का हम ये चाहते हैं कि जितने मूर्ख बनाने वाले लोग हैं, मंच प्रोग्राम करते हैं, इन लोगों को पकड़ो। और इन लोगों को पकड़ने के लिए आप लोगों के पास ज्ञान होना चाहिए, और वो ज्ञान आप लोगों को हमारे चैनल से मिलेगा। यानी कि एक सार शब्द भेद सतपुरुष चैनल है, इसमें तो मिलता ही है। और जो दुनिया से हटके पूरे विश्व को ज्ञान आ रहा है, मतलब उस ज्ञान को कोई काट नहीं सकता है। तो उस ज्ञान को जानने के लिए आप लोगों को विश्व गुरु का ज्ञान, विश्व शांति अभियान चैनल में जाना होगा साथियों, जिसमें ऐसे ऐसे सवाल, ऐसे ऐसे जवाब, ऐसे ऐसे सत्संग, ऐसे ऐसे ज्ञान सुनने को मिलेगा कि इस धरती से समस्त संसार में जितने पाखंडी झूठे ज्ञानी गुरुआ लोग हैं, उनको तुम ईंट का जवाब मतलब पत्थर से दे सकते हो, मतलब तुम रोक सकते हो। अब फर्क ये है कि इतनी बड़ी, इतनी लंबी पहुंच अगर हमारी होती तो हम तो हर जगह पहुंचकर इनकी गर्दन पकड़ लेते और इनको रोक लेते कि ठायर तू बोलता क्या है। तो अपने अंदर देखो, अपने अधिकारों को समझो। आपको अधिकार है, अगर आपको कोई गुमराह करता है तो उसे रोकना, उसे यहाँ तक कि तुम थप्पड़ मार सकते हो कि तूने हमें गुमराह क्यों किया। अगर आपके ऊपर किसी ने भरोसा किया है, देखो ये भरोसे का खून है। गुरु शिष्य के अंतर्गत भरोसे का खून होना माना जाता है। जब गुरु के ऊपर शिष्य भरोसा करता है और गुरु उसे भ्रमित करके रखता है, तो शिष्य का अधिकार होता है कि वो उसे, ये प्रेम होता है, प्रेम। आप गुरु से प्रेम करते हैं और प्रेम गुरु से भी आपको होना चाहिए, गुरु का भी प्रेम आपसे होना चाहिए। लेकिन इस संसार में स्वार्थी गुरुआ हैं जो अपनी मान बढ़ाई के खातिर ये आपकी कुछ नहीं सुनने वाले हैं, बस आप इनकी सुन लो। तो होता क्या है कि आप लोग अपने अधिकारों को जानते नहीं है। गुरु शिष्य के अंतर्गत अधिकार होता है, और गुरु जब सेवक सेवा करता है तब गुरु से कुछ मांगने का अधिकारी होता है।
और गुरु की जब कोई सेवा करता है तब गुरु प्रसन्न होता है। ये ध्यान रखना, ये कुछ प्रीत है, ये कुछ संसार की जो है तो नियम है, कुछ रीति है, उस रीति को आपको समझ के चलना होगा। यानी इस संसार में कोई भी व्यक्ति तुम्हें फ्री में कुछ भी नहीं दे सकता है, समझ गए। एक परमात्मा ही है जो सबको सब कुछ बिना मांगे देता है, समझ गए। तो बिना मांगे उसका सतीत्व जो है, उसका सत्य जो है, सत्य स्वरूपी आत्मा जो है इस शरीर के अंतर्गत समस्त संसार में व्याप्त है, जो कि बिना मांगे अजरो अमर अविनाशी है। फर्क इतना है कि आत्मा परमात्मा को जाने बिना भटकती रहती है। परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम चाहे यहाँ घूमो, भटको, तड़पो, मरो, और चाहे वहां चले जाओ। अब मुक्ति हो जाती है तो तुम्हारा आत्मा कल्याण हो जाता है, छूट जाता है, स्थायी हो जाते हो। और मुक्ति नहीं होती है तो भटकते रहते हो, तो भटको। परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमात्मा जानता है कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, बस आत्मा तड़पेगी तो तड़पे। जब अच्छी तड़प होगी, जब जान जाएगी अरे ये संसार तो बेकार है, जब आत्मा को पता चल जाएगा ये नश्वर संसार में मैं कहाँ घूम रही हूँ, यहाँ कोई मेरा अपना नहीं है, जब आत्मा को वास्तविक में पता चल जाएगा ना, तो परमात्मा से लगन लग जाएगी। और जब तक परमात्मा से लगन लगेगी नहीं, तब तक ये आरती चौका, सुमिरन, जाप, कबीर पढ़ना, सतगुरु जपना, सोहम जपना, खपड़िया में ध्यान लगाना, 10वां द्वार में ध्यान लगाना, ये चतुराई करना, सूरत शब्द में जोड़ना, ये जब नौटंकी मनुष्य के अंदर चलता है ना, ये किसी काम नहीं आएगा। साहब ने एक ही शब्द में बताया है, हृदय में प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। नहीं समझ में आती, इतनी बात समझ में नहीं आती, और संसार की बातें समझ में आ जाती हैं, उल्टी सीधी बातें। ब्रह्म निरंतर में ध्यान लगाना है, साहब ने ऐसी कही। लोग जानते ही नहीं है वास्तविक में साहब ने क्या कहा। मूल को पकड़ो ना, मूल को पकड़ो, मूल। संसार माया का मतलब पार नहीं पाया किसी ने, तुम क्या पार पाओगे। माया में भटक रहे, दूर भटक रहे, उल्टे काम कर रहे, तो कहां से मिलेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देखो, वास्तविक जब तुम जानते हो कि सत्य ये है और उसके खिलाफ कोई बोलता है, तो मान लो तुम रोक नहीं सकते, तुम्हारे अंदर रोकने की ताकत नहीं है, लेकिन समझ तो सकते हो कि ये गलत बोल रहा है, तो बोल तो सकते हो। आप जानते हो तो बोल तो सकते हो कि आप गलत क्यों बोल रहे हो। गलत बोलने वाले को मारना पीटना नहीं है, पर बोल तो सकते हो ना कि गलत क्यों बोलते हो। यही बोलने के लिए तुमको मंच में बिठाया जाता है, यही बोलने के लिए कार्यक्रम करवाते हैं हम लोग, पैसा खर्चा करते हैं, पब्लिक बहुत पैसा खर्चा करती है और गलत लोगों को सत्संग करने का मौका देती है। गलत लोग सत्संग करते हैं और अपना भूसा जैसे ज्ञान दे के चले जाते हैं, सब लोगों का ग्रंथ वाला ज्ञान सब खत्म हो जाता है। समस्त ग्रंथों की एक सीमा है, एक पहुंच है, और उस पहुंच के अंतर्गत ही बात करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो जी में आए सो बात करें। कोई भी ग्रंथ सदगुरु यानी संसार में कबीर साहब के अलावा, कबीर साहब का ही एक ग्रंथ ऐसा है जिस ग्रंथ में परमात्मा से मिलाने की बात होती है। यानी कि सदगुरु कबीर साहब अपने बीजक ज्ञान में, वास्तविक ज्ञान में, असली ज्ञान में कहते हैं कि गुरु जो है आत्मा परमात्मा का स्वरूप दर्शन करवा के जीव का कल्याण कर देता है ना। तो ये सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। बाकी संसार में जितने ग्रंथ हैं वो परमात्मा को ढूंढने की बात करते हैं। तो यही समझना है आप सब लोगों को कि संसार में गलत लोगों के साथ आप लोग हैं या सही लोगों के साथ आप लोग हैं। आप लोग अगर गलत लोगों के साथ हैं तो आपके साथ गलत होगा, सही लोगों के साथ हैं तो आपके साथ सही होगा। सही मतलब जो आप चाहते हैं, जिस मकसद से भक्ति के रास्ते में चलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और वैसे कि हम तो यही कहना चाहते हैं कि आप लोगों को संत देवराज के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो सत्य है। यानी कि आप लोगों को संत देवराज ने कोई भी शिक्षा अपने शिक्षा में गलत नहीं दी है। जैसा सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया है ठीक वैसा ही बतला दिया है। अब वर्तमान में नियम जरूर है जो कठिन है, तो वो नियम अभी कठिन है और आगे चल के और कठिन हो जाएगा। इसलिए आप लोग मुसीबत में ना पड़ जाएं, तो समय से एडमिशन लेकर भक्ति प्रारंभ कर देना ही आप लोगों के जीवन का कल्याण है। यानी हम जानते हैं अच्छी तरह से कि संत देवराज अटल सिद्धांत में चलते हैं। कहने का मतलब है कि संत देवराज का फैसला कोई नहीं बदल सकता।
हमारा फैसला तो हम खुद बदल सकते हैं, लेकिन संत देवराज का फैसला कोई नहीं बदल सकता है, क्योंकि संत देवराज का फैसला ये समझ लो कि सदगुरु कबीर पार ब्रह्म का फैसला है, आदेश है, और उस आदेश में इस संसार का कोई भी व्यक्ति फैसला बदल नहीं सकता है, परिवर्तनशील नहीं कर सकता है। इस प्रकार से आपको समझना है, परमात्मा तो तुरंत मिल सकता है, मिल जाता है, पर गुरु की कृपा हो तो, गुरु चाहे तो आपको मिलाता है। परमात्मा को ढूंढने की बात, परमात्मा को पाने के लिए नाना प्रकार की विधि क्रिया कर्म कांड करने के लिए साहेब ने नहीं बताया है। यही बात आप लोगों को सबको कबीर पंथ में भी समझना है कि वेद शास्त्रों की बात भी ये नहीं समझते हैं, तो ये ऐसे ऐसे ज्ञानी है, धूर्त ज्ञानी, जो वेदों के खिलाफ भी बोलते हैं। तो कौन सा वेद है, कौन सा ज्ञान है? सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान। कबीर की बात करो तो कबीर साहब तो अपने बीजक में कहते हैं परमात्मा से मिलो, परमात्मा का परिचय करो, परमात्मा आत्मा परमात्मा को जानो, आत्मा ही परमात्मा को जानती है, तो आत्म चीन परमात्म चीन। तो आपको आत्म ज्ञान गुरु से मिलता है, तंत्र मंत्र सुमिरन भजन का मंत्र नहीं मिलता है कि ये करो फिर तुमको परमात्मा मिल जाएगा। अब गुरु है कि आपके ऊपर कृपा करता है या नहीं, आप गुरु के काबिल बनते हैं या नहीं, गुरु को आप सेवा से जीत पाते हैं या नहीं, और नहीं जीत पाए तो जीवन हार जाएगा। तो आपका उद्देश्य है, हमारे कहने का मतलब इस वीडियो में ये हुआ कि आपको ये समझना है कि संसार में कैसे कैसे लोग मूर्ख बनाते हैं, उल्टे सीधे उदाहरण देते हैं। अब थोड़ा सा और समझ लो, रावण को पूरी दुनिया जानती है कि राम ने मारा, वास्तव में राम ने मारा, अब हमने देखा नहीं है, पर समस्त ग्रंथ कहते हैं, सब लोग कहते हैं, ठीक है। अब सब लोग झूठ बोल रहे हैं इस एक आदमी के, ये एक आदमी ज्ञानी है, इसको अगर सब लोग 20-20 लाठी मारते, 15-15 लाठी मारते, तो ये आदमी क्या करता? ये नहीं कहता कि इन लोगों ने मुझे मारा, ये यही कहता मुझे कर्मों ने मारा। कर्म होते कौन है? कर्म को जानते हो? कर्म की उत्पत्ति कहां से होती है? कर्म कहां से आता है? कर्म के बारे में कुछ पता है? तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत बहुत संसार में पड़े हैं जिनकी सीमा नहीं है, और धीरे धीरे हम आप सब लोगों को ऐसे ही ज्ञान से समझाते जाएंगे, जगाते जाएंगे, ताकि आप लोगों को कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा, मतलब अब तुमको कोई भटका नहीं पाएगा। कैसे कि हम चंद्रदेव बिल्कुल सीधे शुद्ध तरीके से आपके सामने आए हैं भाई के रूप में, तो हम आपको कौनो भी जानकारी छुपाएंगे नहीं, बहुत गहरी गहरी बात बताएंगे, बहुत गहरी गहरी बात। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना अगर पहली बार आए हो तो, कैसे कि अब तुम मतलब ज्ञान को नहीं समझते हो, और ज्यादा वीडियो देखो तो सब समझ जाओगे। और साथ में एक बात और बता दें कि विश्व गुरु का ज्ञान और विश्व शांति अभियान, ये चैनल में जाने को मत भूलना, ठीक है। मतलब ये स्क्रीन में देख लो, ये चैनल में निश्चित चले जाना, कैसे कि इसमें अद्भुत ज्ञान आ रहा, अद्भुत मतलब पूरे विश्व का, और इसमें पूरे विश्व का खुलासा होने वाला है। मस्त मतलब बढ़िया वीडियो, बढ़िया देखने को मिलेगा, मजा आएगा, और आपके अंदर का विवेक इतना तेज हो जाएगा कि किसी भी ज्ञानी को कहीं भी कभी भी पकड़ सकते हो, और तुम्हारा नाम भी रोशन हो जाएगा। आजकल ऐसा है, फेमस होने के लिए लोग गलत को पकड़ते हैं, और गलत को पकड़ने का काम हम अकेले नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, और जो लोग गलत को पकड़ रहे हैं, सत्य को सामने ला रहे हैं, वही आदमी दुनिया में फेमस भी हो रहे हैं। लेकिन अबे बहुत सारे लोग गलत लोग दुनिया में फेमस हैं, तो उनका समय आ गया है, काहे से कि चंद्रदेव आ गया है, तो उनका समय बहुत दूर नहीं है। काहे से कि चंद्रदेव की रफ्तार तो देखो, 5 दिन के अंदर चंद्रदेव की पहुंच मोदी तक हो गई, मतलब मोदी जी तक चिट्ठी चली गई कि अब होने वाला क्या। तो 5 दिन में जब चंद्रदेव इतना काम कर सकते हैं, तो महीना 2 महीना 10 महीना के अंदर का हो सकता है। ई संसार के ज्ञानी के हालत आप लोगन का सब समझे का मिली धीरे धीरे। बस चैनल में सब्सक्राइब कर लो और देखना शुरू कर दो, सारे भ्रम से आजाद कर दे की जिम्मेदारी हमार। आत्मा परमात्मा का ज्ञान चाहे हो तो संस्था में जुड़ जाए, मतलब आदि अनादि मुक्ति पंथ में संत देवराज से संपर्क करके प्रेम पूर्वक बात करके शरण लेके भक्ति करके भक्ति में लग जाए। आप स्टार्ट कर दें, काहे से कि 4-5 साल पहले जुड़े का पड़ा था, तब लंबा रहा था।
या 5 साल बहुत ज्यादा न समझे। अबे आगे अब आने वाला जो साल है मतलब 2023 है, तो वह जहाँ सत्य धर्म के ध्वजारोपण हुई और वह दिन संत देवराज आई हैं, फिर से नियम बदली है। तो वह नियम जब बदली ओखे बात जे जुड़ी तो ओखे लाने मुसीबत हो जाई, मतलब बहुत टाइम लग जाई। अबे तो कछु टाइम के सीमा है। तो आप सब लोगन को मतलब समझ में आ गया हो कि हकीकत का है। ऐसा मतलब संसार में भोंदू बनाने वाले लोग हैं जिनसे आप सब लोगन का बच के रहेंगे। तो साथी नमस्कार, हम आपका फिर मिला बाद में, तब तक लाने धन्यवाद। आप सब खुश रही, सब लोगन शांति से रही। आप लोगन के अंदर कौनो मेर के हमार बताई बात बुरी न लागे, बस हम यह चाहते सब। ठीक है, धन्यवाद।